सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम साल की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त हुई, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो लोग जो सिग्निफिकेंट मैं जिनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा, जो कि मेरे बहुत करीब है दिल के, एक उनमें से थे मनमोहन सिंह, जो कि फौत हो गए पिछले दिनों में, और दूसरे थे जिमी कार्टर। जो मनमोहन सिंह हैं, उनके बारे में कि वो जेलम में पैदा हुए और छोटी उम्र में चकवाल चले गए। उनके वालिद साहब कपड़े का कारोबार करते थे और उनका लास्ट नेम कोली था, कोली थे। ये पंजाबी खतरी थे वो, उनका जो बैकग्राउंड था। और सब मैं समझता हूं कि मॉडर्न इंडिया, सक्सेसफुल इंडिया के फाउंडर वही थे। अगर देखा जाए तो उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों जगह से पढ़े थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंतहाई नफीस इंसान, कोई उनके अंदर रख रखाव इस तरह का नहीं था। मैं दो लोगों को पर्सनली जानता हूं जो उनको मिल चुके हैं। मेरे बिजनेस पार्टनर जसदीप साहब उनको मिले विलर्ड कॉन्टिनेंटल में अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, व्हेन ही वाज सर्विंग एज अ प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद मेरे एक ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं जो कि हमारे जिलानी साहब के साथ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ उनको मिलने के गए थे वहां जब उन्होंने क्रिकेट में बुलाया था। तो वेरी हम्बल जेंटलमैन। लेकिन आज थोड़ा सा गिला भी है उस लिहाज से। आज उनकी अस्थियां कहते हैं, जो उनकी राख थी, उसको जब पानी में, जमुना में जाके बहाया गया, तो कांग्रेस का कोई लीडर वहां मौजूद नहीं था। वहां पे गांधी फैमिली से भी कोई नहीं था वहां पे, और कोई सिग्निफिकेंट कांग्रेस का बंदा भी नहीं था। ये दुख वाली बात है। अब सर ऐसा क्यों हुआ? वो तो पूरे इंडिया के थे ना, यानी किसी एक पार्टी के थोड़ी थे, बीजेपी के थोड़ी थे वो। बीजेपी के नहीं थे वो। बीजेपी वालों ने आज इस चीज को, इस पे एतराज किया है, क्योंकि उनके अफसोस करने के लिए मोदी साहब भी गए थे। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा उन्होंने जो बीजेपी है उसने तो जो रिचुअल्स है उनके बहुत हाईलाइट किया उसको, उसमें सब पहुंचे। लेकिन जो फाइनल आज प्रोसीडिंग थी उनकी जमुना में, जब वो बहाया गया उनकी राख को, तो लेकिन वहां पे कोई नहीं था। ये एक अफसोस की बात। लोग ये बात करते हैं कि शायद कैमला हैरिस के हारने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो फौत हो गए, लेकिन ये तो एक मजाक की हद तक है। लेकिन उन्होंने वोट डाला था, कैमला हैरिस को उन्होंने वोट दिया। अच्छा, उन्होंने बता भी दिया था। अच्छा, उन्होंने बता भी दिया था, और बहुत बड़े नाकिद थे ओबामा साहब के, और बार बार कई दफा इजहार कर चुके हैं कि ओबामा साहब को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अटैक कई करते रहे मुल्कों के ऊपर, इनको पीस प्राइज नहीं, इनको प्राइज नहीं मिलना चाहिए था। ये भी एक बात मैं मेंशन करना मैं भूल गया हूँ। ओके। अच्छा डॉक्टर साजिद तारड़ साहब, अब जब आपने सारी बातें की, इसके अंदर आपने एक जो चेस विनर की बात की, जो कि एक इंडिया के दी यंगेस्ट चेस विनर बने, तो मैं आपको एक खबर इस वक्त देती चलूं जो मेरे सामने है। हम्पी कोनियो को, जो कि एक खातून ऑन बिकमिंग दी FID वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन फॉर ए सेकंड टाइम वो बनी है। तो एक खातून जो है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है चेस में, वो भी इंडिया से हैं अभी हुई। तो मैंने कहा कि चलें इस पे भी आप भी मुबारकबाद दे दें सर। खातून का बनना तो और भी अच्छी बात है, वर्ल्ड चैंपियन। बात है, भारत तरक्कियों में है, बल्कि यहाँ पे आजकल आप तो अमेरिका में देखा होगा, भारत की दो खबरें बहुत इस वक्त चल रही हैं। अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूं। एक तो अच्छा। बालाजी, स्वेचर बालाजी, जो 26 साल कैलिफोर्निया में, जिनके बारे में खबरें लग रही हैं कि वो चैट जीपीटी के विसल ब्लोअर थे। उनका वो पुलिस कहती है सुइसाइड है सैन फ्रांसिस्को में। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, ये मर्डर है, FBI की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब इलान मस्क ने भी सपोर्ट कर दिया है
कि उनकी FBI जो है इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन ये करना चाहूंगा, खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उनको, कि उनके दोनों के पेरेंट्स जो थे, उनका नाम पूर्णिमा रामा राव, उनकी माँ का नाम, उनके वालिद का नाम बालाजी रामा मूर्ति था। दोनों सैन फ्रांसिस्को के अंदर एज ए IT वर्कर आए और उनके ये बच्चे थे। 11 साल की एज में इन्होंने कोडिंग शुरू की, फिर बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले पढ़ते रहे। ओपन AI के अंदर इन्होंने इंटर्नशिप की और फिर उन्हीं के बाद में चैट GPT और इन्हीं कंपनियों के खिलाफ बददिल हो गए वो। he was a very sensitive gentleman। अगस्त के अंदर उन्होंने जॉब छोड़ के न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पेटेंट राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। और दूसरी इस वक्त खबर जो इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पे अमेरिका के अंदर है इस वक्त, H1B वीजे पे, कि क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त 3 साइडों से अटैक हो रहा है। कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए, पहले एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने H1B वीजा जो है वो आए, और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो है वो H1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, जब आपने इलॉन मस्क की जिक्र किया है, 4 बड़ी पर्सनैलिटी जो कि खुद H1 वीजे के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी है। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से H1B वीजे पर अमेरिका आए। दूसरा नंबर जो था वो सुंदर पिचाई है, जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H1B वीजे पर आए। तीसरा जो है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, वो भी H1B वीजे पे आए। और कृष्णन जो है वो भी H1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर, और इलॉन मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H1B वीजा है। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था, आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णान को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। लेकिन दूसरा, इस पे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वो टाइम आ चुका है। भारत में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फायदे में ये नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सिर्फ 2015 के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें $1.3 बिलियन का लॉस ब्रेन ड्रेन के जरिए हुआ है। और लोग जो कहते हैं कि हमें चाहिए कि इस चीज को रोका जाए, भारत के अंदर इन्वायरमेंट और तनख्वाहें ठीक की जाए। वाकई भारत को खुद अपने जो है इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज थिंग। 2 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से ट्वीट गुजरे हैं। एक कांग्रेसमैन है, श्री थानेदार उनका नाम है। लोगों ने उनको कहा है कि व्हाई डोंट यू गो बैक टू इंडिया। दूसरा ये है कि किसी ने विवेक रामास्वामी के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने उसको बड़ा इररेलेवेंट जवाब ये था कि आपके कंट्री के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट भी नहीं है। आई वाज सरप्राइज्ड टू कि लोगों ने इस तरीके से उनको रिटेलिएट करते रहे हैं। हालांकि इसमें आलिया ये पता है, लोग अमेरिकन को भी पता है कि जो लोग H1B वीजे पर आते हैं वो मेहनत करते हैं और उन्हें पता होता है कि वी आर हियर ऑन वीजा, हमने इसको वायलेट नहीं करना, टैक्स पेयर होते हैं और काम करते हैं। तो ये अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट H1B वीजा है मेरे ख्याल में। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट करके इस पे
मेरे ख्याल में ये सील लगा दी है कि ही वोंट बी एबल टू चेंज इट। अच्छा साजिद साहब, इससे पहले प्रोग्राम खत्म करें, 2024 में एक और अनोखा स्टेप लिया गया है दुनिया की तारीख में। इससे बड़ा अनोखा स्टेप क्या होगा कि तालिबान ने ये कहा है कि खवातीन विमेन जो किचन में काम करती हैं वो फहाशी है, तो उसको रोकने के लिए कि मर्द उनको ना देख पाए अंदर क्या हो रहा है, कि वो रोटी पका रही हैं, वो हांडी और चूल्हा कर रही हैं, तो ये तो बड़ी खराब बातें हैं। उन्होंने खिड़कियों पे बैन लगा दिया है कि घरों में विंडोज नहीं होंगी। सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या अमेरिका देख रहा है? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रही हैं आलिया, मैं बता रहा हूं आप भी कुछ फिट के फासले पर हैं उनसे। आप जो पाकिस्तान में भी लोग इतना दूर नहीं है तालिबान से, उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि किस। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने श्रद्धांजलि दी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, बात की हमारे प्यारे देश भारत की, और खासकर कैसे भारतीयों को दबदबा है अमेरिका में। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।